तो बच्चों नेक्स्ट हम समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। इसे डीप में जाने की कोशिश करते हैं क्या। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फिक्स कैपिटल मेथड जो होता है उसके अंदर कैपिटल जो होता है वो फिक्स होता है। कोई भी पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर होंगे सारे पार्टनर्स के जो कैपिटल होंगे वो हमेशा फिक्स नज़र आएंगे। देयर इज़ नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। वहाँ पे कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ना कोई चीज़ ऐड होगी ना कोई चीज़ लेस होगी। When this method is adopted, partners open a new account in the name of partners current account। तो जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ किया जाएगा यानी हमारा कैपिटल फिक्स होगा, वहाँ पर कैपिटल के एडजस्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड आएगा तो हमें हमेशा नया अकाउंट ओपन करना है और उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो अब पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, सो व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ होगा तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना होगा जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड। इस अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, ध्यान देना, कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट हम इस अकाउंट में करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, तो एक एक करके देखते हैं वो मेजरली कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। इसका मीनिंग है कि पार्टनर ने अगर बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल पर्पस, अपने घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है यूज़ करने का, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए किया गया यानी बिजनेस यूज़ में नहीं डाला गया है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ओके, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करंट अकाउंट में रजिस्टर की जाएगी। सेकेंड है गुड्स और एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, या पार्टनर ने पैसा नहीं किसी टाइप का कोई गुड्स ले लिया, जो भी बिजनेस कर रहा हो उसमें से कोई गुड्स लेके चला गया, या कंपनी का कोई एसेट्स ले गया, लाइक कंपनी की गाड़ी ले गई या और कोई चीज़ जो एसेट्स में काउंट होती है वो चीज़ ले गई, कंप्यूटर ले गए, लैपटॉप ले गए, कुछ भी चीज़, तो वो सारी चीज़ें ड्राइंग्स में काउंट होंगी और उसकी भी एंट्री यहाँ पे एडजस्ट की जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म। हमें पता है कि सारे पार्टनर्स बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल ज़रूर देते हैं, तो उस कैपिटल पे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा पार्टनर्स को वो भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अगर कंपनी में इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो। ओके, एंड लास्ट है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म। और सेम वैसे ही जैसे हमने पहली एंट्री पढ़ी थी, तो अगर पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग दिया तो उस ड्राइंग पर किसी टाइप का अगर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कहा गया है तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एंट्रीज कैपिटल रिलेटेड है जो हम यहाँ पे करंट अकाउंट में कर रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट है सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेएबल टू द पार्टनर। हमने यहाँ पे पीछे वीडियो में पढ़ा था प्रोविजंस में कि अगर कंपनी चाहे तो पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दे सकती है, कब, जब पार्टनर कोई एक्स्ट्रा वर्क बिजनेस में करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है अदर पार्टनर्स के अलावा। ओके, तो ये प्रोविज़न भी आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंट्री में दिया हुआ है तो हमें भी उसकी एंट्री करनी होगी किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसकी एंट्री भी, उसकी एक एंट्री, एक एडजस्टमेंट यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाएगी। हम फिक्स इंस्टॉलमेंट और फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे करंट में कर रहे हैं, अदरवाइज इसे हम कैपिटल में करते हैं। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा कैसे अगर हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ किया तो।
यहाँ पे एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। ऑब्वियसली ये लेज़र अकाउंट है। ओके, अगर हम डेबिट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट, पार्टनर से करंट अकाउंट से रिलेटेड अमाउंट दिया होगा। अगर वहाँ पे बैलेंस डेबिट में है तो हम डेबिट से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में बैलेंस क्रेडिट से है तो हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड सेम चीज़ लिखी हुई है, तो जो बैलेंस दिया होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोनों क्वेश्चन में किसी एक ही साइड दिया होगा, क्वेश्चन में किसी एक ही साइड दिया होगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। तो अगर डेबिट में दिया तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है ड्राइंग्स। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर ने अगर कोई भी अमाउंट या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लिया तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। अमाउंट लिया तो कैश करके मेंशन करेंगे, और अगर गुड्स ले गया तो गुड्स करके मेंशन करेंगे। जो भी पार्टनर ले जाए, एक्स या वाई, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही जो ड्राइंग पार्टनर ले गया है इसी के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए दिया गया है तो हम यहाँ पे उसकी डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। ओके, और इसमें लास्ट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है हम 3 अकाउंट बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हमें लॉस मिलता है उसको हम यहाँ पे ला के लिखते हैं पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से। जो भी रेशियो दिया है, रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वली बांटते हैं, जो ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, अब आते हैं क्रेडिट साइड। जैसे मैंने कहा अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जिस तरह से पार्टनर बिजनेस से कोई पैसा ले जाता है या गुड्स ले जाता है तो ड्राइंग बोलते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसी तरह से बिजनेस को पार्टनर ने कुछ पैसा दिया होता है जिसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल पे बिजनेस कोई इंटरेस्ट देता है जो पार्टनर को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी एंट्री दी हुई है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पे, तो हम उसकी एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सैलरी, यानी सैलरी टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी अलाउ की गई है, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर और कंपनी में उसे अलाउ किया गया है आप इतनी सैलरी ले सकते हो एक्स्ट्रा, तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, चाहे वो पार्टनर एक्स हो या वाई हो। नेक्स्ट है बाय कमीशन अकाउंट, यानी कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने किसी भी ट्रेड में किसी टाइप की मदद की तो वो कमीशन का हकदार बनता है, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो अगर किसी टाइप का कमीशन किसी पार्टनर को दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के। ओके, नेक्स्ट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम एज इसके जैसा। यहाँ नेट लॉस है तो यहाँ पे, यहाँ नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलने वाला है। अगर हमारा इनकम ज़्यादा हुआ और एक्सपेंस कम हुआ वहाँ पर तो हमें नेट प्रॉफिट होगा, उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जो भी रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से। एंड में हम टैली करेंगे। टैली मीन्स दोनों साइड का टोटल लेंगे, देखेंगे किस साइड ज़्यादा है और बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस इस साइड बना तो हम इसे असेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के, और अगर बैलेंस इस तरफ बना तो हम इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के। ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट एवरी ईयर चेंज होता रहता है, जैसा ओपनिंग में होगा वैसा ही क्लोजिंग में नज़र नहीं आएगा। इट इज़ कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड अ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन। तो इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करेंगे और जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हेंस ऑल एडजस्टमेंट्स आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमने पिछले मेथड में पढ़ा था फिक्स कैपिटल मेथड में कि हम सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल के करंट अकाउंट में कर रहे थे, अब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मेट कि कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है और क्या होता है, क्या क्या एंट्री होती है उसमें। ओके, सो ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम ये भी एक लेज़र अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। सेम एज क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे, जितने पार्टनर होंगे 2 या 3 उनके। तो अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट में लिखना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग, सेम एज जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि कोई पार्टनर किसी टाइप का गुड्स या कैश ले जाता है बिजनेस से तो उसकी एंट्री यहाँ करनी है डेबिट साइड। सेम
उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज करने बोला गया है ड्राइंग पे तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। और सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर किसी टाइप का लॉस हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो उसे हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सेम एज करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। बाय कैश अकाउंट एडिशन मेड मीन्स कि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैपिटल देने के बाद भी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मनी एज अ कैपिटल बिजनेस में देता है थ्रू आउट द ईयर, साल के बीच में, तो उसकी एंट्री भी यहाँ करेंगे हम क्रेडिट साइड में, यानी उसके कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर बिजनेस में कहीं प्रोविज़न है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को तो हम उससे इंटरेस्ट भी देंगे। सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, सेम अगर कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ करेंगे। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसी टाइप का प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ क्रेडिट साइड, लॉस हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड, जैसा हमने पढ़ा था। एंड सेम एज हम इसे भी टैली करेंगे, टोटल करेंगे, जिस साइड बैलेंस बनेगा, जनरली बैलेंस डेबिट साइड में बनना चाहिए, डेबिट साइड में बैलेंस बनेगा तो इसे हम उठा कर डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख देंगे बैलेंस शीट के। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमें ध्यान रखना है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो क्रेडिट साइड में वो सारी एंट्री होंगी जो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं, और डेबिट साइड में वो सारी एंट्री होंगी जो पार्टनर से कैपिटल को डिक्रीज़ करती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ तो क्रेडिट साइड में सारे इनकम वाली एंट्री होगी, किसकी इनकम की, पार्टनर की इनकम, पार्टनर को मिलने वाले सारे पैसे इस साइड एंट्री होंगी क्रेडिट साइड में, और पार्टनर से लिए जाने वाले पैसे वो सारे एंट्री इस साइड होंगे, यानी डेबिट साइड। ओके, गुड। सो नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।